हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है सरिता हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 5वें का चौथा भाग करेंगे। ठीक, 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और तीसरे में हम लोग पढ़े थे 65 क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग चौथे में पढ़ेंगे 66 से 90 क्वेश्चन। तो आप सभी ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पंच परमेश्वर निबंध किसका है? प्रेमचंद, अशोक वाजपेयी, उदय प्रकाश, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंच परमेश्वर किसका है निबंध? यह है प्रताप नारायण मिश्र का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, अज्ञेय, प्रसाद, नगेंद्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य शुक्ल। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार हैं? भीष्म साहनी, रेणु, कामतानाथ, नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरी परंपरा की खोज किसको आधार बनाया गया है? ठीक, दूसरी परंपरा की खोज में किसको आधार बनाया गया है? महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद, आचार्य शुक्ल या डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का आधार बना के लिखा गया है दूसरी परंपरा की खोज। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? सेवा सदन, गुलेमार, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। तो हमारा उसका आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है, कथन किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क, आचार्य शुक्ल, रेणु, वियोगी हरि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? रेखा चित्र, आत्मकथा, रिपोर्टाज, आंचलिक। तो मैला आंचल कैसा है? आंचलिक है। ठीक, बना लो, मैला आंचल आंचलिक। ठीक, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की अंतिम कहानी है ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति। तो इनका अंतिम कहानी कौन सा है? प्रेमचंद का कफन है। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है? नहुस, शकुंतला नाटक, आनंद रघुनंदन, जानकी मंगल। तो किसे माना है? ये आनंद रघुनंदन को। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं? दिनकर, विष्णु प्रभाकर, निराला प्रसाद। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। यह भ हो जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, यशपाल, डॉक्टर देवराज। तो मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
बाजे पयलिया के घुंघरू के रचनाकार हैं दिनकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, नरेश मेहता, भगवती चरण वर्मा। तो बाजे पयलिया के घुंघरू किसकी रचना है ये? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरे या यावर रहेगा याद की विधा क्या है? काव्य, यात्रा वृतांत, जीवनी, डायरी। तो क्या है ये? यात्रा वृतांत है। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज के रचनाकार हैं नागार्जुन, केदार सिंह, शिवदान सिंह चौहान, केदारनाथ पांडे। तो लक्ष्मीपुरा किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भेंट वार्ता की प्रथम पुस्तक कवि दर्शन के रचनाकार हैं बेनी माधव शर्मा, राय कृष्णदास, रामदरस, अज्ञे। तो भेंट वार्ता किसकी है? प्रथम पुस्तक जो है बेनी माधव शर्मा की है। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साधना गद्य काव्य के रचनाकार हैं साधना गद्य काव्य के रचनाकार हैं रामदरस मिश्र, राय कृष्णदास, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राय कृष्णदास की है। ठीक, फेमस उनकी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, धीरेन्द्र वर्मा, दिनकर, अज्ञे। तो इसका सही क्या हो जाएगा? धीरेन्द्र वर्मा की है ये। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कवि वचन सुधा के संपादक हैं कौन है? प्रेमधन, भारतेंद्र, दूधनाथ, अमरकांत। तो कवि वचन सुधा किसका है? संपादक कौन है इसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगदूत, प्रजाहितैषी, उदंत मार्तंड, हिंदी प्रदीप। तो इसका उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा है? दंत मार्तंड। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो ब्रजभाषा किस उपभाषा की? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, बीजी खेर, जीवी पंत या शिवानी। तो कौन थे? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बीजी खेर थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजी खेर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी में स ध्वनि है। स ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य, दंत्य, तालव्य या ओष्ठ। तो स क्या है हमारा? तालव्य है। ठीक, स ध्वनि कैसी है? तालव्य है। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क से म तक, यहाँ तर्क हो गया है, तक होगा। ठीक, क से म तक व्यंजनों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। तो क से म तक को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी। रिपोर्ताज क्या है? फ्रांसीसी भाषा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। मुकुट किस कोटि का शब्द है? देशज, तत्सम, संकर या तद्भव। तो मुकुट कैसा है? ये तत्सम शब्द है। ठीक,
दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी 4 बजे वीडियो रोज़ डालती हूँ, तो जब भी वीडियो डालूँ इसका अगला भाग कल मैं 4 बजे डालूँगी। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।